संशोधन बिल 2024 पर हो रही सियासत की और इस पर हो रही भड़काऊ बयानबाजी की भी। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ इस बिल के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठकों का दौर जारी है, वहीं इसे लेकर मुस्लिम नेता भड़काने में लोगों को लगे हुए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस पर सियासत अपने चरम पर है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल की तरफ से भी ऐसे बयानों को लेकर लगातार पलटवार हो रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल पर एआईएमआईएम का विवादित बयान एक बार फिर से सामने आया है। बिहार के एआईएमआईएम चीफ ने भड़काऊ बयान इस बार दिया है। वक्फ बिल पर सर धड़ की बाजी लगा देगा मुसलमान। देखिए कैसे मुसलमानों को उकसाने का, देश का माहौल खराब करने का, तनाव फैलाने का ये पूरा का पूरा जो बयान है उसकी तस्दीक करता है कि उसकी तैयारी हो चुकी है। बिहार के एआईएमआईएम अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान और वही इस तरह की बातें कह रहे हैं। जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मुखालिफत को समझे। अगर ये मुखालिफत नहीं पर ये लोग जेपीसी अपना मिजाज नहीं बदलती है और पार्लियामेंट अगर जिद में आए तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में मुसलमानों के जीने और मरने का सवाल होगा। इसके लिए किसी हद तक मुसलमानों को जाना चाहिए। यकीनन है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुल्क में खाना जंगी करा देगी ये हुकूमत। चूंकि अंग्रेजों के तौर पर लड़ाओ और राज करो चाहते हैं, इसलिए ये बिल को कानून किसी हाल में बनने नहीं देंगे। हमारा मामला ये है अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत के आबरू को बचाते हुए मर जाना। ये बहादुरों की सिफत है। एक एक मुसलमान अपने सर धड़ की बाजी लगा देगा। तो वक्फ संशोधनों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है वो साफ साफ बताती है कि भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश है। अख्तरुल ईमान के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी जेडीयू ने अख्तरुल ईमान पर पलटवार किया। वक्फ बोर्ड जमीन हड़पने का बोर्ड है। बीजेपी कह रही है देश को संसदीय लोकतंत्र पर भरोसा है। जेडीयू और बीजेपी दोनों हमलावर हैं। एआईएमआईएम की तरफ से जैसी बात कही गई है उसको लेकर जवाब दिया गया है। मुसलमान किसी कीमत पर सर देकर के भी विरोध करने की बात जो आई है वह निंदनीय है। वक्फ बोर्ड एक जमीन हड़पने का बोर्ड है। इससे हिंदू भी पीड़ित हैं, मुस्लिम भी पीड़ित हैं। अभी यह पार्लियामेंट्री कमेटी में है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद फिर यह पार्लियामेंट और राज्यसभा में जाएगा, यह पास होगा। आप उन्माद की भेंट किसको चढ़ाना चाहते हैं? कौन इस देश के अंदर पैदा लिया है जो देश के किसी भी समुदाय की भावना को आहत कर देगा? चैन से देश को रहने दीजिए। देश के लोगों को संसदीय लोकतंत्र पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। इसलिए उन्माद की भेंट चढ़ाना ये राजनीति में आपके लिए खाद पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन देश की जनता सुकून में रहना चाहती है। वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर संसद ने जब विश्वास कर लिया है तो आपके अविश्वास से आपकी बात को लोग नजरअंदाज करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती ने भी भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्यों सो गए हो तुम, देखो क्यों सो रहे हो मियां, बहुत बर्दाश्त किया, अब रोड पर आने का वक्त है। तो कैसे मुसलमानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि रोड पर अब आने का वक्त आ चुका है, सो मत। अफसोस की बात है और हैरत की बात है। इज्जत हमारी तार तार हुई है। घर बुलडोज हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाहें शहीद की जा रही हैं, खानकाहें शहीद की जा रही हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जगह जगह से आवाजें उठा रही हैं कि ये जो QR कोड दिया है इसको आप पंच करें, अपना स्कैन करके डालें, इसको रिजेक्ट करें। आज की तारीख 10 सितंबर 2024 तक आज तक भी किसी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कुल 40 लाख लोगों ने इसको स्कैन किया है। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है।